हेलो बच्चों। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब। तो हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स की जो आपकी बुक है +2 क्लास का कोर्स हम पहले शुरू करने जा रहे हैं। आपको स्टेप वाइज यहाँ पे लेक्चर है वो मिलते रहेंगे हर यूनिट के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन वाला भी, आप जो घंटे का निशान है वो भी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। तो +2 क्लास की आपकी जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ से हम फिजिक्स शुरू करते हैं बेटा। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपने चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, और स्टैटिक वर्ड को आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, यानी 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ी होगी, काइनामेटिक्स। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, उसमें आपने एक डायनामिक्स वर्ड पढ़ा हुआ, एक स्टैटिक वर्ड पढ़ा हुआ। डायनामिक का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा भाई? मोशन में होगा। आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में रहने वाला है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल। और स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा भाई? रेस्ट। ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या रहने वाला है भाई? रेस्ट। तो रेस्ट पे हम चार्ज की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी आपकी किताब में लिखी गई है, मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, और रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। तो हम चार्ज की जब रेस्ट पे स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किसकी ब्रांच है भाई? फिजिक्स। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of charge at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देंगे। कि जब हम चार्ज की कहाँ पे स्टडी करते हैं भाई? रेस्ट पोजीशन पे। किसकी स्टडी करते हैं हम? किसी चार्ज पार्टिकल की। कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो स्टडी है वो कहाँ पे करेंगे भाई? रेस्ट पे करेंगे। तो उसका नाम क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? यूनिट्स के बारे में, कि आपकी यूनिट का जो नाम है वो। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, और फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई? चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल आपके क्या रहने वाले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? चार्ज क्या होता है यहाँ पे। ठीक है भाई। आपका यहाँ पे चार्ज क्या रहने वाला है बेटा? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं भाई वो पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई हम? चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है आपका? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट स्टेज, मतलब कि एलिमेंट्री पार्टिकल। हम दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी बहुत छोटा सा पार्टिकल है। इससे आगे इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट जो स्टेज होती है दिस द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 टाइप्स। अब क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ चार्ज। ये भी बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं। पहली जो टाइप है चार्ज की वो आपने पढ़ी होगी पॉजिटिव चार्ज। क्या पढ़ी है भाई? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो आपने पढ़ा है इसमें, सेकंड जो पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है भाई? नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या पढ़ा है आपने इसमें? नेगेटिव चार्ज। तो एक तो आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स आप पढ़ रहे हैं कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है भाई? नेगेटिव चार्ज। फिर इसके ऊपर कंडीशंस होते हैं। कंडीशन बोल सकते हो आप, इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी कि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो? आपके पास सेम हो। दोनों चार्ज पार्टिकल क्या रहने वाले हैं? आपके पास सेम रहने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा है कि सेम चार्ज पार्टिकल हैं
और दूसरे वर्ड्स में हम बोलना चाहें तो ये क्या है आपके पास लाइक चार्ज पार्टिकल है। तो सेम चार्ज पार्टिकल हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनके बीच में एक जो फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने का मतलब क्या होता है भाई, एक दूसरे को दूर भगाना। रिपेल करने का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये मतलब होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन का। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कब होगा, जब आपके दोनों चार्ज पार्टिकल क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है वो क्या होगी, जब आपके पास क्या हो, अलग अलग चार्ज पार्टिकल हो। अलग अलग का मतलब ये होता है, अगर आपके पास पहला चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज आपके पास क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव। ये कंडीशन कब होगी आपके पास, जब दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो आपके पास, डिफरेंट। और डिफरेंट की बजाय हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, दिस इज अनलाइक चार्ज पार्टिकल। अनलाइक का मतलब अलग अलग हो, एक प्रकार के ना हो, तो उनके बीच में भी एक फोर्स होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे को खुद की तरफ खींच रहे हैं, कि एक चार्ज पार्टिकल है वो दूसरे को खुद की तरफ खींचेगा, तो ये क्या होता है भाई, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ। तो इसमें दो प्रकार के फोर्सेज होंगे बेटा, एक तो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो हमने चार्ज के बारे में जो पढ़ा है, चार्ज क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एलिमेंट्री पार्टिकल लास्ट स्टेज होती है, उससे आगे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर टाइप कितने होते हैं आपके पास, चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। उसके ऊपर कंडीशंस दो होंगी आपके पास। पहली कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखी है कि दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो आपके पास, सेम। सेम का मतलब क्या होता है, दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि वो लाइक चार्ज पार्टिकल होंगे आपके पास। और लाइक का मतलब क्या होगा, अगर पहला चार्ज प्लस का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर पहला नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा भी आपके पास क्या अवेलेबल हो भाई, नेगेटिव चार्ज ही हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल क्या आपके सेम है, लाइक है, एक जैसे हैं। तो उनके बीच में कोई फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम आपके पास क्या रहने वाला है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है भाई। फिर आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या देखा है कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, कौन सी कंडीशन होगी बेटा, दूसरी कंडीशन होगी कि आपके पास चार्ज पार्टिकल क्या रहे, डिफरेंट रहे। डिफरेंट का मतलब क्या होता है भाई, अलग अलग चार्ज पार्टिकल हो। डिफरेंट का मतलब क्या होगा, आपके पास जो चार्ज पार्टिकल रहने वाले हैं वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब क्या है, अनलाइक चार्ज पार्टिकल आपके पास रहे। अनलाइक का मतलब एक जैसे ना हो, जैसे कि आपके पास पहला चार्ज हमने ऊपर कंडीशन में भी दिखाया है कि पहला चार्ज अगर प्लस का हो तो दूसरा चार्ज आपके पास किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अगर पहला चार्ज आपके पास माइनस का हो तो दूसरा चार्ज पार्टिकल आपके पास प्लस का होना चाहिए। अगर वो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं, हमने यहाँ से क्या देखा है कि वो अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। अट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा वो एक दूसरे को खुद की तरफ खींच रहे हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होने वाला है कि वो एक दूसरे को खुद की तरफ खींचेंगे। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है भाई, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, चार्ज पार्टिकल के बारे में, ठीक है। अब चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। चार्ज को हम डिनोट किससे करेंगे भाई, क्यू से इसको डिनोट करते हैं। और चार्ज की हमारे पास जो वैल्यू होगी, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस प्लस दोनों लिख सकते हो, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू रहेगी वो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। क्या रहेगी भाई, 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये एक बार मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, चलो हम यहाँ लिखते हैं इस टर्म को। देखो भाई शाबाश, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास चार्ज है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ बेटा, हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है भाई, चार्ज पार्टिकल है, ई से हम लिखते हैं चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ से हम इसको लिखना चाहेंगे, तो यहाँ से ई की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, उसको प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। और कुलाम क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट। कुलाम क्या होगी, इसकी यूनिट। प्लस माइनस हमने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है वो इसमें सेम रहेगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो यहाँ से हमारा चार्ज का टॉपिक भी बेटा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां से हम पढ़ रहे हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं बेटा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, चार्ज बाई इंडक्शन। क्या है भाई, चार्ज बाई इंडक्शन। देखो चार्ज बाई इंडक्शन क्या होता है, आपने दो वर्ड पढ़े होंगे बेटा, एक तो पढ़ा होगा चार्ज बाई इंडक्शन और दूसरा आपका होता है भाई चार्ज बाई कंडक्शन। एक तो क्या होता है चार्ज बाई इंडक्शन, एक होता है चार्ज बाई कंडक्शन। तो चार्ज बाई इंडक्शन होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, चार्ज बाई इंडक्शन क्या होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, ये होता है आपका चार्ज बाई इंडक्शन। ठीक है, अब चार्ज बाई कंडक्शन क्या होगा, विद कॉन्टैक्ट। सिर्फ इतना ही फर्क है इसमें, चार्ज बाई इंडक्शन और चार्ज बाई कंडक्शन में। चार्ज बाई इंडक्शन जो प्रॉपर्टी हम शो करेंगे, जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो किया गया था, वो विदाउट कॉन्टैक्ट किया गया था इंडक्शन के केस में, और कंडक्शन के केस में विद कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चार्ज बाई इंडक्शन पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है भाई, कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ए, हमने मान लिया। ठीक है, उसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो रेस्ट पे हैं। चार्ज पार्टिकल कहाँ पे हैं, रेस्ट पे हैं। देखो जिस ऑब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ प्लस चार्ज होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ माइनस चार्ज होंगे। फिर इसी में सेकंड कंडीशन क्या ली हमने, इसी में हमने सेकंड कंडीशन क्या ली बेटा, सेकंड कंडीशन यहाँ पे हमने ली कि इसके कॉन्टेक्ट में, देखो इसके कॉन्टेक्ट में हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ प्लस चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ माइनस चार्ज। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ग्लास रोड, क्या है, एक स्पेशल टाइप का मटेरियल लिया हमने, ग्लास रोड। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिस आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हो उसमें जितने नंबर ऑफ प्लस चार्ज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, माइनस चार्ज। लेकिन ग्लास रोड एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जिसके ऊपर क्या होगा, केवल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हम इसके कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं। अब मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, इसके कांटेक्ट में हम मतलब पास लेके आएंगे, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड आएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है भाई, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड प्लस प्लस रिपेल टू ईच अदर। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। और ये वाला चार्ज क्या होगा, एक्स्ट्रा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं भाई ये एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल ये कहाँ पे जाता है, ये कहाँ चला जाएगा भाई, अर्थ में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा भाई, अर्थ में। यहाँ इनके बीच में क्या रहेगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा भाई, अर्थिंग में। तो आपके पास नेक्स्ट जो सिचुएशन बनने वाली है वो आपके पास बनेगी, जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो अर्थ में चला गया, और इन दोनों के बीच में जो आपकी ग्लास रोड है, ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में आपके पास क्या रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। फिर नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास क्या बनती है, मैं ग्लास रोड को दोबारा से हटा देता हूँ, ग्लास रोड को दोबारा से मैं दूर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से क्या होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज बाई इंडक्शन क्या हुआ, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के, कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके कांटेक्ट में अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, जैसे ग्लास रोड है वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो इस अनचार्ज के पास में मैं लेके आया, तो अनचार्ज भी क्या हुआ, चार्ज हो जाता है। दिस इज चार्ज बाई इंडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज बाई इंडक्शन। तो चार्ज बाई इंडक्शन क्या होता है भाई, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो अनचार्ज भी क्या होता है भाई, चार्ज हो जाता है। दिस इज चार्ज बाई इंडक्शन। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं इस पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, शाबाश, हम देखेंगे यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू में ए। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि यहाँ से हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपकी जो ई की वैल्यू रहने वाली है वो आपकी फिक्स रहेगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बेटा।
और n की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करेगी आप कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लेते हो। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, n की वैल्यू निकालनी होगी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोस्टली जो क्वेश्चन है n की वैल्यू आपसे पूछेगा। अब देखो n की वैल्यू हमें दी मिलेगी, n क्या है यहाँ पे इंटीजर नंबर, n क्या है हमारा इंटीजर नंबर, यानी -∞ टू +∞, माइनस वाली भी सारी टर्म और प्लस वाली भी, यानी हम मान सकते हैं भाई Q1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Q2 की भी, n की जगह 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, तो वो हम कहीं तक भी इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंटीजर एंड चार्ज पार्टिकल। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंटीजर एंड चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं एक बार नीचे लिख भी देता हूं डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर एंड चार्ज। और चार्ज के लिए हम बोलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन या फिर क्या होगा, प्रोटॉन, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इंटीजर और चार्ज पार्टिकल का, n आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है, e की वैल्यू आपके पास फिक्स रहेगी, आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से Q2 की भी, Q3 की, अप टू Qn तक वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए भी हम जो आपके क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हम n की वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चन में ड्राइव करेंगे, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से n की वैल्यू के क्वेश्चन जरूर आपके आते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या है भाई, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपका क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है। ऐड का मतलब क्या होता है, सम, उसका जोड़ कर देना, सम कर देना। कि हमारे पास कोई भी एनी आर्बिटरी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्बिटरी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कोई भी, उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 अप टू कहाँ तक है, Q1। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होगा, टोटल सम ऑफ द ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि Q है, Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, और अप टू हम कहाँ तक ऐड कर सकते हैं भाई, Q1। यानी टोटल सम ऑफ द ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं भाई, यहां से हम लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ all charge present in any object is called additivity of charge particle, is called additivity of a charge particle। ठीक है, कि किसी भी आर्बिटरी ऑब्जेक्ट में जितने भी चार्ज पार्टिकल हों उन सभी का सम कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपका है, लास्ट जो प्रॉपर्टी इसमें बचती है आपकी, वो बचती है बेटा इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या बचती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन वर्ड आपने +1 क्लास में भी बहुत बार पढ़ा होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed is called conservation of charge। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज एन लाई ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम,
क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है बेटा, आइसोलेटेड का मतलब भी क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट यूनिट का, वो कंप्लीट होता है। और इसके आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो जो आती रहे, हर सब्जेक्ट को हम लगातार पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट आपका कोर्स होगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें बेटा इस चैनल को। थैंक यू।